ये देखिए मेरे भोले बाबा, उस दिन आपको इतने अच्छे से नहीं दिखे होंगे। आज मैंने शिवलिंग को स्नान कराया है। और ये देखिए जो चंदन और वो था, मैंने ब्रश से भी घिस लिया, फिर भी उतरा नहीं। और अपने आप ही इनका जैसा महाकालेश्वर में श्रृंगार होता है वो श्रृंगार हो गया है भोले बाबा का। मुझे करना नहीं आता, मैंने तो स्वाभाविक ही चंदन लगाया था। और पूजा करने वाली हूँ भोले बाबा के शॉर्ट मंत्रों से। ओम नमः शिवाय आदि मेरे को तो आते हैं। सबसे पहले भोले बाबा को जल से स्नान, पहले गणेश जी पे जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, फिर माँ की जलेरी पे और फिर भोले बाबा पे ऐसे बोलते हैं। फिर नंदीश्वर पे जल चढ़ाएं। फिर अगर आपको कुछ पंचामृत वगैरह चढ़ाना है तो वो भोले बाबा पे चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसमें 5 चीज़ें मैंने मिला रखी है, गंगा जल सहित, दही सहित, दूध सहित और शहद, घी। भोले बाबा को घी चढ़ाएं, मक्खन भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये संपूर्ण वीडियो मैं आपको डालने वाली हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग सब्सक्राइबर करते नहीं, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, तब कुछ आनंद आए। फिर उसके बाद में सब चीज़ें चढ़ाने के बाद में भोले बाबा को शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग को एकदम शुद्ध गंगा जल और जल मिश्रित जल से स्नान कराएं। और भोले बाबा को कभी भी तांबे के लोटे से दूध दही न चढ़ाएं, सिर्फ जल ही जो तांबे के लोटे से चढ़ाना है। दूध दही मिश्रित जो पंचामृत है वो शंभू को चांदी का बर्तन हो सके, जैसे ये आजकल चले हुए चांदी की बोल के देते हैं। ये चांदी का हो तो चांदी का बहुत बढ़िया रहता है, नहीं तो तांबे के बर्तन से पंचामृत ने चढ़ा के जलधारा चढ़ाए निरंतर भोले पे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। फिर नंदीश्वर को भी जल चढ़ाए। फिर भोले बाबा का नाम लेते हुए और अपने वो अगर मंदिर में है तो उनके द्वार पे एक वो लगा के रखते हैं नंदी मुख या सोममुख सिंह जो होता है, उसको भी जल अर्पण करें। अपनी बात नंदीश्वर के भाई कान में कह के घर आ जाएं। थोड़ी देर भोले की चौखट अगर है मंदिर के तो उस पर बैठ के भोले बाबा से अपने मन की बात कहें। इस प्रकार भोले की पूजा करें। अब भोले बाबा को जब स्नान हो जाए तो स्नान के बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो उसमें भोले बाबा को कभी भी सिंदूर हल्दी नहीं लगती, सिर्फ सिंदूर और हल्दी भोले बाबा को ऐसे कहा गया है कि जिस दिन उनकी विवाह वाली शिवरात्रि होती है, यानी कि महाशिवरात्रि फागुन मास वाली, महाराष्ट्र में वो माघ मास में आती है आप, और बाकी पूरे भारत में वो फागुन मास में आती है। उस महाशिवरात्रि को सिंदूर और हल्दी की मनाही नहीं होती। बाकी सिंदूर हल्दी शिवलिंग को नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हस्तकमल होता है वह पार्वती मैया होती है, यानी कि यहाँ, तो यहाँ आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। भोले के जिलेरी के एकदम पीछे वाली साइड में ये हस्तकमल है माँ का, यहाँ पे सिंदूर लगा सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो हल्दी भी लगा सकते हैं, पर मेरा तो मन थोड़ा कम ही करता है, पर आज आपको दिखाने के लिए ये माता पार्वती की जगह होती है, यहाँ लगा सकते हैं। कुंवारी कन्या को कभी भी शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग यानी ये जो भोले बाबा का जो स्वरूप है, इसको कुंवारी कन्या को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और हो सके तो महिलाओं को भी कम टच करना चाहिए। अगर किसी को साफ़ सफाई भी करनी शिवलिंग की तो माता जी का ये जो हस्तकमल है इसकी ही साफ़ सफाई करे। जिलेरी को अच्छे से साफ़ करे, जहाँ से जल निकलता है भोले बाबा का, वहाँ से फिर जल का आप ऐसे करके आचमन करें। ये जल सारे पूरे शरीर पे छिड़के अपने नेत्रों पे लगाएं। कुछ महानुभावों का ये कहना है कि इसको हम चरणामृत के रूप में भी ले सकते हैं, कुछ कहते नहीं ले सकते। तो ये तो भारत है, भारत में सब दोगली बातें तो होती रहती हैं। वैसे भोले बाबा का जल देखो, मैं तो अभिषेक के बाद में पीती हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं। और उससे मुझे रोगों में बहुत ज़्यादा आराम हुआ, क्योंकि मुझे शुगर थी और थोड़े मेरे शरीर पे है ना त्वचा रोग बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उनमें मेरे भाई फ़ायदा हुआ है। ये मेरी श्रद्धा लगा लो, विश्वास लगा लो, या भोले बाबा की चमत्कार लगा लो। चमत्कार को नमस्कार है, ये तो आप मानते होंगे। इसलिए भोले बाबा का जल मैं तो पीती हूँ। आपका दिल करे तो आप भी उसका ज़रूर चरणामृत का पान करें। आपका दिल नहीं मानने तो भाई आँखों से ज़रूर लगाएं, सारे शरीर पे छिड़के। थोड़ा सा लोटे में क्या करते हैं, जब आप जल चढ़ाते हैं तो दूसरा जो पत्र अपना ये होता है ना, ये जिसमें हमने पंचामृत बनाया था, इस पंचामृत वाले पत्र को खाली करके धो के जब आप अभिषेक कर रहे होते हैं उस टाइम इसमें थोड़ा सा जल इकट्ठा कर लें।
इकट्ठा करने के बाद में उसको घर पे लाए। अगर घर पे ही आपने शिवलिंग मेरी तरह ला रखा है तो भी उसको अपने घर के अंदर शिवलिंग को नहीं ले जाके जल को ले जाएं और उसका प्रोक्षण मतलब छिड़काव करें। ऐसी ऐसी जगह पे करें, जैसे दीवारों पे कर लिया, तिजोरी पे कर लिया, घर में रसोई के चौके पे करो तो अन्नपूर्णा माँ अंदर के भंडार भरे रखती है। बस भोले बाबा का जल दरवाजे के ऊपर की साइड में छिड़काव करें जहाँ अपने गणपति विराजमान होते हैं। हो सके उतना पाँव में नहीं आए, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जल कि 2 मिनट में ही भाई वो सूख जाए। सारे घर में कर सकते हो छिड़काव। जहाँ अपने पति पत्नी का शयन कक्ष होता है उसमें भी आप सिरहाने और की तरफ छिड़काव करें तो उससे लंबी उम्र होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और ये तो महाकाल है, कालों के काल हैं, अकाल मृत्यु को हर लेते हैं। अब ये तो हो गई अपनी सब बातें। अब भोले के पूजन में सबसे विशेषता है चंदन की। चंदन आप मिले तो वाइट चंदन लाए, वाइट नहीं मिले तो पीला चंदन भी भोले बाबा को चढ़ जाता है। ये जो जिसको अष्टगंध बोलते हैं, खास करके भोले बाबा के लिए। ये शिवलिंग भी मेरा काशी से आया हुआ है और ये चंदन भी वो भैया ही ला के दे के गए थे। वैसे शिरडी में भी हमारे मिलता है बहुत तरह का चंदन, लेकिन ये वो ही दे के गए थे मेरे को, उनकी याद में मैंने रख रखा। थोड़ा थोड़ा इसमें से लगा देती हूँ भोले बाबा को। ये देखिए इस प्रकार के डब्बे में बहुत सारा चंदन मिलता है। उसका त्रिपुंड यानी 3 उंगलियों में लगा के, भाई ये छोटा शिवलिंग है, तीनों में नहीं लगा के तो मैं एक एक से ही ऐसे लगाती हूँ, नहीं तो 3 उंगलियों से ही तो ऐसे त्रिपुंड लगाना है भोले शंभू को। उसके बीच में एक बिंदी, कहीं कहीं तो मंदिरों में भी सिंदूर की लगा देते हैं, कहीं कहीं विभूति की लगा देते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको कौन सी चीज़ भोले बाबा को अर्पण करनी है। उसके बाद भोले बाबा को ये है बेलपत्र। आप सबको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिना टूटे हुए, बिना छेद के भोले बाबा को ऐसे कई बार बोल देते हैं उल्टा करके चढ़ाए, उल्टा करके, उसमें समझ में नहीं आता उल्टा सीधा। उल्टा मतलब जिधर ये लाइनें दिखती है वो उल्टा होता है बेलपत्र का, बाकी पत्तों से उल्टा ही होता है ये बेलपत्र। इसको ऐसे करके अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय। इसकी डंडी आपकी तरफ और मुख जिलेरी की तरफ हो, तब होता है बेलपत्र उल्टा। और नंदी भगवान पे बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम है, हमारे को तो पता नहीं था। एक दिन किसी महाराज की मैंने वो देखी थी वीडियो, उसमें देख के मुझे पता चला। पहले बेचारे नंदी जी को हम तो ऐसे ही चढ़ा देते थे भाई, उल्टा सीधा जैसे भी हमसे बनता, कि नंदी जी को पहले एक बेलपत्र आप यहाँ चढ़ाएं। वैसे तो नंदी भोले बाबा के सामने बिठा देते, कोई साइड में भी बिठा देते। मेरे इस पर इतनी छोटी सी जगह, एक टाइल पे मैंने बिठा रखे हैं, इसलिए पहले एक बेलपत्र ये कि भोले बाबा की तरफ इसकी डंडी हो, मुँह नंदी जी की तरफ, और दूसरा बेलपत्र नंदी जी को चढ़ेगा उनके सर के ऊपर। ये देखिए मेरे पास सुंदर छोटे छोटे नए नए पत्ते लाई हूँ ताकि कीड़ा नहीं लगा हुआ हो। वो चढ़ेगा नंदी जी का मुख की तरफ तो पत्ता, और पूंछ की तरफ उसकी डंडी होनी चाहिए। मैं बड़े बेलपत्र से दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये जैसे बड़ा बेलपत्र, अपन कितना भी बड़ा बेलपत्र हो, कितना भी छोटा नंदी की विग्रह हो, ऐसे चढ़ाना है कि दोनों सिंगों के बीच में भी जगह हो जाती कई बार, पर मेरे नंदी जी तो पूरे ढक जाते हैं। ऐसे करके बेलपत्र अर्पण करें। उसके बाद आपके पास पूजन की जो भी सामग्री है, चंदन के बाद में बाबा को अक्षत चढ़ाएं, आपके पास है तो मोली चढ़ाएं, फिर तो चाहे आप स्वयं को भी अर्पित कर दे भोले बाबा को, उसमें कोई आट ही को नहीं है मतलब कोई बंधन नहीं है। मेन तो वही बात है कि तन मन धन सब अर्पण करके पूजन करें। ये भोले बाबा को अक्षत, जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन अक्षत सारा पूजन के बाद में चढ़ाएं, शरणागत लेने के बाद। और उपवास नहीं हो तो तिलक लगाते ही अक्षत समर्पित कर दे बाबा को। ये है भोले बाबा की पूजा के कुछ नियम। और वैसे तो भोले बाबा बोले हैं 1 लोटा जल में रीझ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं भोले बाबा के आपको फूलों की सजावट दिखाना चाहती थी मेन तो भोले बाबा को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, इसलिए सारे श्रावण मैंने बहुत सारे फूलों से, मैंने तो क्या बाबा की कृपा हुई तो फूल मिल जाते थे आसानी से। और बहुत तरह के, सिर्फ चंपा और केतकी का, ध्यान से सुनिए, चंपा और केतकी का फूल भोले बाबा को नहीं चढ़ता, और शायद केतकी का फूल तो किसी भी देवता को नहीं चढ़ता है। इसलिए केतकी के फूल को इग्नोर करके बाकी जो भी पुष्प हैं, जैसे कमल चढ़ाइए जितने हो सके। और कमल नहीं हो तो अपने गरीबों का ये कमल है यानी मदार पुष्प, ये भोले बाबा का अति प्रिय हैं, क्योंकि बोले तो गरीबों के भी भगवान हैं, गरीबों के ही भगवान हैं। पैसे वालों के तो बहुत बहुत पड़े हैं, बोलों के बोले ही है।
हाँ, फिर भोले बाबा को ये मंदार पुष्प अर्पण कर दीजिए। बड़ा शिवलिंग हो तो उसके ऊपर हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो एक और पुष्प है, अब सावन में खूब मिलता है और ये भोले बाबा का अति प्रिय है। वैसे भी आज शनिवार है तो शनिदेव शांत होते हैं। ये है शंख पुष्पी नीले कलर की, दूसरी एक होती है सफ़ेद कलर की अपराजिता, वो भी मैंने खूब चढ़ाई हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको सभी पुष्प नहीं दिखा सकती। फिर दूसरे होते हैं मदार, वो तो था लाल वाला। मेन ये होता है श्रावण में भोले बाबा को सफ़ेद आग के फूल बहुत पसंद हैं, सफ़ेद। ये देखिए ये वाला चढ़ाऊँगी अब, तो ये कमल ही मान लेंगे। सफ़ेद कमल की जगह ये और लाल कमल की जगह वो पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हैं, गुलाब अर्पण कर सकते हैं। एक केवड़े का फूल भोले बाबा को नहीं चढ़ता है। ये तीनों बातें शिव पुराण में से पढ़ के आपको बता रही हूँ, किसी महाराज की नहीं बताई हुई हैं। केतकी, चंपा और केवड़े का फूल भोले बाबा को नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता वो अगली वीडियो में बताऊंगी, अच्छे से आपको पूरी जानकारी दूंगी। भोलेपन में तो हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, अब जानकारी के बाद में अगर मैं चढ़ाऊँ तो मेरी यही छतर है भोले बाबा, इसको छतर समझ के स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से भोले बाबा को मानसिक भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की आपके पास कमी है, जैसे भाई हर चीज़ हर बंदे के पास नहीं हो सकती है, उनकी तो बात ही नहीं है कुछ, तो आप अक्षत और दुर्वा अंकुर चढ़ाते हुए भोले बाबा को सब चीज़ें समर्पण कर सकते हैं। एक ये पुष्प मेरे यहाँ बहुत लगता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये कनीर तो नहीं है। कनीर के पुष्प हो सके उतने भोले बाबा को चढ़ाए, उनसे वो अति प्रसन्न होते हैं। फिर भोले बाबा को सफ़ेद चंपा का छोड़ के, केतकी का छोड़ के सफ़ेद सारे पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं उनको, इसलिए भोले बाबा की सेवा में जितने हों, क्योंकि वो शांत रूप में हम पूजन करना चाहते हैं। भोला का उग्र रूप तो हम सहन नहीं कर सकते, और सफ़ेद पुष्प शांति का प्रतीक है। ये स्काई ब्लू में चढ़ा रही हूँ ना, ये वैसे माता जी हैं, इनका नाम अपराजिता देवी है। कोई शंख पुष्पी भी कह देता है, कोई इनको इसलिए कहते हैं कि गाय गोकर्णी बोला जाता है कहीं कहीं इनको। तो गाय माता तो बहुत सीधी होती हैं, और उनके कान में जो बात कही जाती है, इस फूल को आप इसमें अपनी मनोकामना, इस फूल के अंदर आप अपनी मनोकामना कह के भोले को समर्पित करें तो वो ज़्यादा जल्दी बोलते हैं, सुनते हैं, जैसे नंदी के कान में कही जाती है। फिर एक पुष्प, ये तो गांव में, भीड़ में, जंगल में कहीं भी मिल जाता है, ये है धतूरे का फूल। ये शिव चालीसा में लिखी हुई बात है कि गाल बजा के बोलो हर हर महादेव। बेल के तो पत्ते और धतूरे के फूल और पानी जो कोई चढ़ावे उसकी मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी कर देते हैं। तो ये सावन में तो मैंने 108 से लगभग ऐसे लाती थी डेली। लाना तो आज भी था, लेकिन आज आपको दिखाना था शिवलिंग पे इतने। वो फिर मैं कैसे चढ़ाती होंगी कि एक फूल ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे, चारों तरफ ऐसे करके। देखो वो सामने वहाँ सावन के पड़े भी हैं मेरे। आप ये सोचते होंगे कि दीदी ऐसे ही बोल रही है, नहीं, एक दिन का इतना सारा वो हो जाता है, फिर इनको विस्थापन करने के लिए, विसर्जन करने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए मैंने इस पेड़ के पास ही एक क्यारी बना ली है, उसी में दबा देती हूँ और इनकी बढ़िया सुंदर खाद बन जाती है मेरे पौधों के लिए। तो आप भगवान के चढ़ाए हुए नॉर्मल का ऐसे विसर्जन भी कर सकते हैं, वो विधि भी आपको बता दी। अगर आपके पास नदी, तालाब, पोखरा, समुद्र है तो हो सके तो भगवान को चढ़ाया हुआ नॉर्मल उनमें प्रवाहित कर दें, ठहरने वाले पानी की बजाय बहने वाले में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आसपास कोई खेत है उसमें 2 हाथ से गहरा गड्ढा खोद के उसमें डाल के आप विसर्जन कर सकते हैं। ऐसे ही एक और पूजा होती है बाबा की, जिनको बोलते हैं पार्थिव शिवलिंग। हर रोज़ आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो जैसे अपने पास ये क्यारी है और इसमें मट्टी है, इस मट्टी को या ऊंचा उठा के 1 अंगूठे जितना भी, या मट्टी के शिवलिंग के 8 नहीं, आप 8 अंगुल तक का शिवलिंग बना सकते हैं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। परसों सोमवार का यहाँ किया हुआ है मेरा पूजन। अब देखो यहाँ पे एक बीज पड़ा था, कोई मट्टी में आया कहाँ से, अपने आप इसमें पौधे हो गया है। किस चीज़ का ये तो पता नहीं, बड़ा होगा तब पता चलेगा। तो फिर उनको आप वापस पूजन विजन करके शाम को फिर से पूजन करके और उनको अच्छे से यहीं पे विसर्जन कर सकते हैं। वैसे ही अगले दिन फिर मट्टी का बनाएं, फिर करें, तो ऐसे भी आप पूजन कर सकते हैं। वो पूजन आप पूरे श्रावण कर सकते हैं, पूरे साल कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। अगर कोई निभाने वाला है, अपने एक गमले में अच्छी कहीं खेत की मट्टी ले आइए, और मट्टी वैसे शुद्ध होती है,
उसमें कोई विचार न करें। और आपके मन में कोई विचार आ भी जाए तो मिट्टी का जब शिवलिंग बनाना हो तो उसमें क्या करना है, पंचामृत डाल लें और थोड़ा गंगा जल डाल लें। सबसे पहले मिट्टी ला के छान लें, छान के ना उस मिट्टी को पौधा भी लगाएं। जैसे तुलसी के पौधे में आपको शिवलिंग नहीं रखना है, कभी भी भूल के तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रखना है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, मेरी तुलसी जी हैं, यही है, ऐसी बात नहीं मेरे पास तुलसा नहीं है। ये देखिए तुलसी है, लेकिन उनमें आप शालिग्राम की पूजा तुलसी जी के नीचे कर सकते हो। भोले बाबा की, गणेश जी की पूजा कभी भी तुलसी के पौधे के पास, पौधे के नीचे नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं शिव जी पे तुलसी चढ़ती है। हाँ, शिव पुराण में ये बात लिखी हुई है, तुलसी चढ़ती है। लेकिन कैसे? जब तुलसी जी के पत्तों के ऊपर मंजरी जो आ जाती है, मंजरी मतलब फूल, तुलसी के सिर्फ फूल चढ़ते हैं भोले बाबा को, एक भी पत्ता नहीं चढ़ता। क्या बताया मैंने? ये बात ध्यान रखने योग्य है। तुलसी का पत्ता भोले बाबा को कभी नहीं चढ़ता है। गणेश भगवान को तो ना मंजरी चढ़ती है। आगे गणपति आ रहे हैं, ये बात ज़रा गौर करना सब भक्त। उसमें अपना जो गणपति की पूजा करते हैं उनमें लिखा हुआ है कि गणपति को 108 पत्ते चढ़ाए, उसमें तुलसी समर्पयामी। ये बात शिव पुराण में खास कर लिखी हुई है और गणेश पुराण में भी आपको मिल जाएगी। गणेश जी की और भी पोथियाँ उनमें मिल जाएगी कि गणपति भगवान को तुलसी कभी नहीं चढ़ती, भूल से भी ना चढ़ाई। इनमें 4-5 चीज़ें पूजन की मैं आपको और बताना चाहती हूँ। जितना मुझे पता उतना मैं आपको बताऊँगी। आज ये ब्लॉग जैसा ही हो जाएगा, वीडियो तो क्या रहेगी, क्यों कि किसी को नहीं पता होता। कभी कभी हम अच्छा करने की जगह भूल से ही गलती कर देते हैं। भूल की गलती तो परमात्मा भी क्षमा कर देते हैं वैसे, लेकिन फिर भी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है, नहीं पते में हम कुछ गलत कर देते हैं। कि अपने जो दुर्गा माता का मंदिर होता है वहाँ बंसी नहीं बजाई जाती है और ना बंसी चढ़ाई जाती है। और शंख से अभिषेक सब देवताओं का नहीं होता है, सिर्फ कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी का आप अभिषेक शंख के द्वारा कीजिए। बहुत सारे लोग शंख से शिव जी को भी पानी चढ़ा देते हैं, ये गलत है। शिव जी को अगर आपको पानी चढ़ाना तो एक सिंगी करके यंत्र आता है, सिंगी। बहुत जगह पे तो वो रियल सिंग की मिलती है, नहीं तो चांदी की बनवा लेते हैं, उससे ही अभिषेक करना चाहिए। और सबसे शुद्ध जल तो अपने आंसुओं का होता है। अगर किसी का मन भर आए और अपने भोले का या किसी भी भगवान देवी देवता का आप चरण प्रक्षालन करना चाहते हैं तो आनंद विभोर हो या मन में कोई, कई बार अपने दुख भी हो जाता है बाबा के सामने, भोले बाबा के सामने, अपनी मैया के सामने, अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते तो ये समझ लीजिए कि आपका हृदय शुद्ध हो गया। उसके बारे में ऐसा कोई विचार नहीं करेंगे मैं तो बाबा के सामने रो पड़ी, अच्छा हुआ, सगुन हुआ, आप सगुन नहीं, वो अच्छा सगुन होता है। दूसरी बात, कई बार अपने दीपक में फूल बन जाता है, वो भी अच्छा होता है। मैंने 2-3 ज्योति के वीडियो डाल रखे आपको। जलते जलते ज्योति अगर बुझ जाए तो भी मन में विचार नहीं करे, कई बार हम ध्यान नहीं करते और दीपक में घी ज़्यादा होने की वजह से बत्ती डूब कर भी बुझ जाती है, उसे अशुभ नहीं मानना चाहिए। कई बार तेज़ हवा चलने की वजह से ध्यान नहीं किया, मंदिर का पर्दा वर्दा खोल के हम पूजा करते हुए बत्ती अगर बड़ी हो जाती है तो उसका भी मन में विचार ना करें। सब ईश्वर की ही माया है, पवन भी भगवान ने बनाया और अग्नि भी भगवान ने बनाई, ऐसा कुछ भी विचार ना करें। और हो सके तो प्रभु के सामने दोनों टाइम दीपक वैसे लगाएं। अखंड ज्योत अगर आप लगा के रखते हैं तो उसका ध्यान भी उसी प्रकार रखें। हो सके तो पवन निरोध वाले जैसे आजकल आते हैं लालटेन के शीशे के जैसे दीपक के लिए भी आते हैं, रक्षा कवच, वो लगा के रखें। आजकल तो मंदिर क्या है, कोई कहीं भी लगा लेता है, तो पंखे कूलर चालू रहते हैं, उसकी वजह से अगर बत्ती बड़ी हो जाती तो उसको भी आप सगुन नहीं माने, क्योंकि वो तो हमारी गलती की वजह से हुई है, कोई भगवान ने थोड़ी बड़ी करी है उसको बत्ती को। और बत्ती बड़ी होने को कभी भी बुझने का नाम ना दें कि बत्ती बुझ गई, ऐसा नहीं बोलते, वो अशुभ होता है। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, यही करता है। मेरे भोले बाबा सबसे बड़े हैं। और एक अटल सत्य अब शिव पुराण पढ़ने की वजह से ये है कि सब देवों में देव निराले बाबा भोले भाले, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सुंदर शिव ही सुंदर है और शिव ही सत्य है। इसी से सब जन्मे, इसी में लय होना है, यही पालन करता है, ये संहार करता और यही सृष्टि करता है।
ये रूप बदल बदल के घुमाते रहते हैं अपने को। ये देखिए अभी इस बार उधर आज अभी तक तो मैंने चंदन लगाया भी नहीं है, आपने भी देखा है पूरी वीडियो में मैंने चंदन लगाया नहीं है, लेकिन इनके रूप धारने की शक्ति है। इधर देखिए, अब मैं इधर से वीडियो बना रही तो दोनों आँखें इधर घुमा ली हैं। ये शिवलिंग का अपने आप चमत्कार है। अब आप देखेंगे ना तो इनकी दोनों आँखें आपको सामने इधर दिखेंगी मेरी तरफ, ये देख लीजिए। और अभी तो मैंने चंदन लगाया नहीं है। और अच्छे से अगर देखेंगे, जैसे लोग बना बना के वीडियो बता देते हैं मेरे शिवलिंग में शिव प्रकट हो गए, तो मैं नहीं कहती कि वो झूठ बोलते हैं, होते ही होंगे। जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगी मेरे शिवलिंग में भी, अगर एकदम कैमरा में पास में लेके गई तो इस छोटे से शिवलिंग में भी आप जो बाबा क्या बोलते हो, विभूतिधारी भोले बाबा, विभूति वाले भोले आपको दिखेंगे। ये देखिए बीच में जटा जूटधारी मेरे भोले भंडारी कैसे दिखेंगे आपको। अब मुझे वो तो करना नहीं आता। ये देखिए यहाँ यहाँ तो आँख मुंह सब, और ये ऊपर जटाएं, और ये बट्टे बाबा हिमालय में। ये देखो ये भोले का चेहरा है, दिख रहा है आपको, दिखा ऊपर वो जटाएं। ये देखिए ये जटाएं हैं, ये कोई मैंने नहीं बनाया, इनका स्वरूप अपने आप। ये देखिए गले में नागहार, ये बागंबर है। और ये वो एक खड़े का पोज नहीं है क्या भोले बाबा का, ये ऐसे लग रहा है जैसे वो एक त्रिशूल लेके ऐसे खड़े रहते हैं भोले बाबा। इधर ये अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बैठे नंदी जी, आपको कान आँख सब दिखेंगे। ये देखिए, इसलिए ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती थी। मैं रोज़ देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था नहीं मेरा वहम है, ये वहम नहीं है। आज मैंने बरस से घस घस के भोले बाबा को धोया था। ये देखिए ये बैठे फुल नंदी जी, और ये बैठे भोले बाबा, और नीचे ना आराम से आप देख लो एक काला पत्थर है जहाँ पे मैंने अभी एक निशान बना दिया है चंदन वाला। यहाँ देखो था पूरी शिला के ऊपर बैठे हैं, और जो दूसरी जगह चंदन लगाया है वहाँ उनका त्रिशूल खड़ा जैसे गड़ा रहता है और हाथ में लेके हैं। जो काला पत्थर दिख रहा है पूरा बागंबर, ये दोनों चरण उसके नीचे। एक फ़ोटो है, अगर मुझे कहीं मिलेगी तो अगले वीडियो में वो फ़ोटो मैं इसके साथ में आप सब मिला के देखना फिर कि ये रूप सही है मेरी नज़रों में है। जो ये देखिए मेखला बंधी हुई, ये बाबा भोले का वरद हस्त है जो अपने भक्तों के लिए त्रिशूल पकड़ के खड़े। ये वाला ये जो यहाँ है आप ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ त्रिशूल पकड़ रखा है, यहाँ ये बागंबर पहन रखा है, ये दोनों चरण हैं, ये भोले बाबा का धड़र, ये यहाँ पे वो मुंज के घंटे वंटे बांध के रखते हैं ना, वो सारा चरित्र आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे बैठे हुए हैं नंदी महाराज, और नंदी महाराज के पीछे अब आप देखेंगे इसमें ही इतने छोटे से शिवलिंग में आपको सब कुछ दिखेगा। नंदी महाराज के पीछे ये देखो ये सुरभि माता खड़ी हैं, आप देखिए अपनी तरफ दिख रही हैं वो। फिर ये भूत पिशाच सारे खड़े हैं, दिखे आपको भूतों के भी चेहरे दिखेंगे भूतनाथ के पीछे। अब जितना मैं पास में लेके जाऊंगी ना कैमरा, आपको बहुत सारे दो आँखें ऐसे सिर दिखेंगे, बहुत सारे गण वण सब दिखेंगे इसमें। शिवलिंग ऐसे नहीं होता है, उनका संपूर्ण संसार शिवलिंग में होता है, संपूर्ण संसार भोले बाबा का। भले ये साइज में 4 उंगल के है 2 उंगल के हैं, लेकिन इसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। भोले बाबा की जय बोलते हुए, और आप सबका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो देखने में, इसलिए हर हर महादेव पार्वती पते बोलते हुए वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अगली बार ऐसा कुछ मुझे दर्शन हुआ तो आपको अवश्य दिखाऊंगी, ये आशा रखते हुए कि आप इसे देखेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट्स करेंगे। इससे पहले मैंने ध्यान से सही बताऊं तो शिवलिंग को देखा ही नहीं था। आज साफ़ सफाई करते समय मुझे दर्शन हुए, बिटिया ने की थी साफ़ सफाई, तो अब मैंने ध्यान से जब पूजन करने आई तो दर्शन किए हैं। आप भी कीजिए।